हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th का केमिस्ट्री हम अभी शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। क्या है? हमारे परिवेश के पदार्थ। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे आगे हमारे परिवेश के पदार्थ। क्या है दोस्तों? हमारे परिवेश के पदार्थ। ये है आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का है। किसका है? क्लास 9th। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में हमारे परिवेश का पदार्थ, और हमारे परिवेश के पदार्थ में हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लिए थे, और यहाँ पर बस हम उसकी परिभाषा देखे हुए थे पिछले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों एक एक करके इन सारी अवस्थाओं के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो जैसे हम पहला ही पदार्थ की 3 अवस्था क्या है, आपको इस पदार्थ की दोस्तों 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से कितनी है? 3। पहला है ठोस। पहला क्या है? ठोस। दूसरा है दोस्तों द्रव, और तीसरा है दोस्तों गैस। ठोस, द्रव और गैस। उम्मीद करते हैं इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग इस ठोस के बारे में एक एक करके जानकारी ग्रहण करते हैं कि आखिर ये ठोस होता क्या है। तो याद होगा दोस्तों कि पिछले दिन हम लोग ये पढ़े हुए थे कि ये जो ठोस है, इस ठोस का आकार, फिर लिखे थे आकृति, फिर लिखे थे हम लोग आयतन। ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? ये तीनों होते हैं निश्चित। ठीक है, इतना कुछ होता है। ठोस के आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित होते हैं। एक एक करके समझ लिए थे कि आकार क्या होता है, आकृति क्या होती है, आयतन क्या होता है। आयतन किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं, अगर आयतन की परिभाषा पूछे कहीं पर तो कह दीजिएगा कि किसी पदार्थ के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई या मोटाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयतन कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम पढ़ लिए थे। हम ठोस में ये भी पढ़े थे कि ये जो ठोस है, ये एक ठोस का फिगर है। इसमें कण जो होते हैं ये बिल्कुल इस टाइप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ये था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें अगर हम 2 कण निकालें तो 2 कण ये ले लें, ये वाला ले लें और ये वाला ले लें। तो ये रहा कण। इनकी जो ये बीच की दूरी है ना दोस्तों, ये दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कहलाती है अंतराण्विक स्थान। क्या कहलाते हैं? अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक दूरी। क्या कहलाती है? अंतराण्विक दूरी, मतलब अंदर के अणुओं के बीच की दूरी। तो ये ध्यान रखना, अंतराण्विक स्थान जो होता है इसमें बहुत कम होता है। अब देखो, गैप जिसमें ज़्यादा है क्या? इसके बीच। इन सब के बीच आप क्या देखेंगे कि ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान होते हैं वो अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोसों में
अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है? कम होता है। ये बात समझ लिए। अगला पॉइंट हम दोस्तों बता सकते हैं कि ठोसों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल? आकर्षण बल। ये क्या होता है? प्लस प्लस, मतलब बहुत ऊंच होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों ठोसों के कण जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो हम क्या बोले थे कि ठोस के घनत्व बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? उच्च होते हैं, हम बताए हुए थे। फिर हम बोले थे कि ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते, और किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उस पदार्थ को दबाया जा सके वह संपीड़न कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोसों में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता। ठोसों में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता। संपीड़न का गुण जो है वो नहीं पाया जाता, गुण नहीं पाया जाता है। संपीड़न का गुण क्या होता है? नहीं पाया जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों कि ये संपीड़न क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उस पदार्थ को संकुचित किया जा सकते हैं, संकुचित किया संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जानना बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। देखते हैं वो पॉइंट क्या है। तो हम देख लिए कि इसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपवाद रख लीजिएगा। अपवाद में है पाव रोटी। अपवाद में क्या है? पाव रोटी। पाव रोटी दोस्तों ठोस तो है, लेकिन ये स्पंजी होता है, इसको दबाइएगा तो दब जाएगा। ठीक है। अपवाद में है पाव रोटी। अब सुनो क्या है, इसके जो गलनांक होते हैं। अब बताइए आप कि अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, गलनांक और इसमें रख दीजिए क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक ये दोनों जो होते हैं ये दोनों उच्च होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है सुनिए। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू करे। क्या करना शुरू करे? गलना शुरू करे। क्या करना शुरू करे? गलना शुरू करे। वह ताप क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वथनांक कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर तो ये क्वथनांक बोले, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कहलाएगा गलनांक। गलना प्रारंभ कर रहा है। और ये क्वथनांक का परिभाषा होगा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करे। क्या कहलाएगा? वह ताप क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनो, तो ठोस जो होते हैं ना, इनके गलनांक जो होते हैं बहुत उच्च होते हैं, और क्वथनांक जो होते हैं वो भी उच्च होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब देखो, हम सिंपल बताएं। आप बताइए कि अगर ये, आप सिंपल सा समझिए
एक व्यक्ति में इतने लोग, एक घर में इतने व्यक्ति रह रहे हैं, इतने व्यक्ति, ये सारे के सारे व्यक्ति हैं और सारे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे व्यक्ति क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। और ये एक घर है, इसमें क्या है कि इसमें भी व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति जो है दूर दूर पर हैं। तो आप बताइए कि अगर इनको हम कुछ बोले जाकर उल्टा इनके बारे में, और इनको जाकर बोले हम इनके बारे में उल्टा, तो क्या इनके बीच जो है झगड़ा ज़्यादा नहीं होगा? ये तुरंत, इनका जो कहने का मतलब है कि इनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है ये तुरंत समाप्त हो जाएगी, और इनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है ये लेट से समाप्त होगी। बात को समझना है। इसका मतलब क्या है? जब, अच्छा आप ही सोचिए, आप दो भाई हैं और आप दो भाई इतने अच्छे से रह रहे हैं कि आपकी बात आपका भाई जानता है और फिर आपकी भाई की बात आप जानते हैं, तो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी है। और अगर कोई आके एक भाई के बारे में शिकायत करता है तो दूसरा वाला कहेगा कि नहीं मेरा भाई अच्छा है, क्योंकि ये दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग सही है और पास पास में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन वही दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाए, दूरी बनाकर रहने लगे, तो एक व्यक्ति दूसरे भाई को जाकर क्या करेगा? उसके बारे में खामियां बताएगा, पहले वाले भाई के बारे में, फिर दूसरे वाले भाई के पास पहले वाले के बारे में, और पहले वाले भाई के पास दूसरे के बारे में गलत बताएगा। अब इससे क्या होगा? दरार और बढ़ जाएगी। दरार क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। मतलब बहुत जल्दी जो है दूरी बना लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब कण पास पास हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना है, और कण दूर दूर है तो इसके लिए कम बल लगाना है। तो चूंकि हम बल लगा रहे हैं तो बल जो है हम यहाँ पे बल नहीं लगा रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं, हमें यहाँ पर तापमान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तापमान। जैसे ही गर्म करेंगे, क्या लिखा है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू करे। तो गर्म करेंगे तो बबुआ ही कण पास पास बात एक गर्म करें तो भागे खातिर क्या हुई? एक ज़्यादा एनर्जी देवे के पड़ी, तब ना कण दूर भागेगा जी। और यहाँ पर क्या है बुआ? यहाँ पर कि जो कण है वो कण दूरी दूरी पर है, तो जैसे ही गर्म कीजिएगा तो जल्दी जल्दी सब भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर कण दूर दूर रहेंगे तो उसका गलनांक जो होगा और जो क्वथनांक होगा वो क्या होंगे? वो होंगे उच्च। जब दूर दूर रहेगा तो वो होंगे निम्न, और जब कणों के बीच की जो स्थिति है वो बहुत पास पास होगी तो उनके गलनांक और क्वथनांक जो होंगे वो क्या होंगे? बहुत उच्च। इसलिए यहाँ पर बहुत उच्च लिखा गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके देख लें, समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर होता है दोस्तों, एक होता है प्रसरण। क्या होता है? प्रसरण। और एक होता है दोस्तों संकुचन। अब ठोस के कण पास पास हैं, इसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा फैलेगा क्या जी? जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी फैल जाएगा? नहीं, इसके जो प्रसरण और जो संकुचन होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं। बहुत क्या होते हैं? कम होते हैं, निम्न होते हैं। गर्म कीजिएगा लोहे को 1500 कुछ डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, तब वो क्या होगा? पिघलता है या फिर फैलता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा तापमान दिए तो फैला, और जो चीज़ बहुत कम फैलता है ना वो सिकुड़ता भी बहुत कम है। यानी कि सिकुड़ना यहाँ पर क्या कहलाएगा? संकुचन। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उस पदार्थ को गर्म करने पर फैल जाए प्रसरण कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ को गर्म करने पर फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। और संकुचन क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उस पदार्थ को ठंडा करने पर सिकुड़ जाता है, संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? संकुचन
कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अभी मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ, पिछले कई दिन से ही केमिस्ट्री बता रहा हूँ, तो कल या परसों में हो सकता है कि मैं फिजिक्स की वीडियो अपलोड करूँ क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए। इसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ऐसा सभी लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं भी बोल दिया। लेकिन अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।